जय कृष्णमूर्ति का एक उदाहरण को एक्सप्लेन करके लिए कोई मित्र बोल रहे थे, तो इसी पर बात कर लेते हैं। उनका ये मंतव्य है, ऑब्जर्वर विदाउट इवोल्यूशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इवोल्यूशन। ऑब्जर्व विदाउट इवोल्यूशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। यह कृष्णमूर्ति की उक्ति है, इसको समझेंगे। ऑब्जर्व विदाउट इवोल्यूशन, मूल्यांकन के बिना देखना, यही प्रज्ञा का शिखर है। प्रज्ञा का शिखर है। अच्छा, इंटेलिजेंस और प्रज्ञा, हमारे भीतर प्रज्ञा तो है, मगर प्रज्ञा का बहुत तल है। हम बहुत तलों से चीज़ों को जानते हैं। एक बच्चे भी उसी चीज़ को जानेगा, कुछ और जानेगा। एक बूढ़ा आदमी भी उसको देखेगा तो और देखेगा। नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले को ABCD, एप्पल इत्यादि का भी पता होगा। उसी चीज़ को एक न्यूटन भी जानेगा कि एप्पल कैसे गिरा पेड़ से, तो उससे वो ग्रेविटी का नियम बना लेगा। तो देखना दोनों के साथ ही हुआ है और दोनों ने ही जाना है। आँख से दोनों ने ही देखा है और ब्रेन से दोनों ने ही समझा है। फिर भी जो आइंस्टाइन ने देखा, न्यूटन ने देखा, वो उसने कुछ ज़्यादा देख लिया। उसको कहेंगे कि वो इंटेलिजेंस है, वो शुद्ध इंटेलिजेंस है। आप बाहर के किसी भी चीज़ को ना लेकर जैसा है उसी को उसी तरह आप देख पाएंगे, तो आपने शुद्ध देखा, मिक्स नहीं किया। मगर देखने में आपने कुछ चीज़ों को बीच में लेकर आए, मिसावट कर दिया, तो वो जो आपका देखना होगा वो शुद्ध देखना नहीं होगा। देख तो सभी लेते हैं, मगर सभी लोग देखने के कारण उतने ज्ञानी नहीं हो जाते। देखने के काम तो आँख कर देगी। आँख से जो चित्र बनेगा, उसका जो कलर है, हाइट है, वेट है, वो सब अनुभव में तो आएगा। मगर आपके भीतर कोई भी विचारों, धारणाओं, स्मृतियों इत्यादि ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो आप उसको देखने के कारण वहाँ पर आप कुछ ज्ञान को भी देखोगे। हर एक चीज़ एक ज्ञान होती है। जैसे न्यूटन ने एप्पल को पेड़ से नीचे गिरते में क्या देखा? सभी लोग देखते हैं, मगर किसी के मन में प्रश्न उठते नहीं। मगर न्यूटन के मन में ये प्रश्न उठा कि ये एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा? क्योंकि आकाश में भी जा सकता था, दायां बायां भी जा सकता, नीचे ही क्यों गिरा? तो उसको ये बात उसके मन में आ गया, ये क्वेश्चन उसके मन में आया। तो किस लिए आया ये क्वेश्चन? क्योंकि उसने शुद्ध देखा था, विदाउट इवोल्यूशन, मूल्यांकन के बिना उसने उसको देखा था। तो इसलिए उसको ये छोटी सी बात भी रहस्यपूर्ण लग गई। जब आप विदाउट इवोल्यूशन किसी चीज़ को देखोगे, जानोगे, समझोगे, तो वो रहस्यपूर्ण होगी। मगर जो हम ज्ञानी बन के बैठे हैं, हमको तो सभी कुछ पता है, हम तुरंत ही कहेंगे कि ये एप्पल का पेड़ है, फिर कहेंगे कि ये एप्पल का दाना है, ये नीचे गिरा और इसका कलर लाल है। और इससे ज़्यादा आपके मन में ये आएगा, चलो उसको उठा कर लेकर और खा लूँ। ये बात आपके मन में आएंगी और आप उसको यूनिक तरीके से, उसको शुद्ध, उस क्षण को, उस दृश्य को आप देख नहीं पाओगे। मिस आउट कर दिए ना आपने जो पहले देखा था एप्पल का पेड़, उसको बीच में ला लिया और कहे कि एप्पल का पेड़ है, फिर कहें कि ये लाल है। जब नीचे गिरा, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ दिखे हैं जो नीचे गिरती है। तो आपकी ये बात सिंपल सी लगी और आप खाने के लिए चले गए और आपके लिए बात समाप्त हो गई। मगर न्यूटन ने जब देखा, उसने इस तरह देखा कि वो क्यों नीचे गिरा, क्योंकि बात तो है रहस्यपूर्ण, क्योंकि ऊपर भी जा सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? दायां बायां भी जा सकती थी, नीचे ही गिरा। तो उसके मन में ये प्रश्न उपजा। ये प्रश्न
इसीलिए उपजा कि उसने विदाउट इवोल्यूशन उसको देखा था। उसके मन में कोई विचार आए नहीं थे। आपके मन में विचार आते हैं, इसलिए आप देख नहीं पाते उसके रहस्य को। न्यूटन ने उसके रहस्य को देख लिया और उस रहस्य के कारण उसने बड़ा दुनिया में एक आविष्कार कर दिया, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का। उसने ये बता दिया कि पृथ्वी पर कोई एक आकर्षण होता है, पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए कोई भी चीज़ आज ऊपर को फेंको वो नीचे गिरेगी। और ये ग्रेविटी का अपना एक फील्ड होगा, और जितने ऊपर आप जाओगे ग्रेविटी का फील्ड उतना कम होता जाएगा, और ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी एक सीमा तक ही होगी, उसके बाद ये काम नहीं करेगी। और इसी ग्रेविटी के सिद्धांत के अनुसार ये सारे के सारे पृथ्वी पर जो भी चीज़ हैं ये गड़े हुए हैं, स्थिर हैं। आदमी इसलिए चल रहे हैं ताकि ग्रेविटी का फोर्स उसको पृथ्वी की तरफ नीचे धकेल रहा है, तो इसलिए वो उड़ नहीं पाता। आकाश में जितने भी ग्रह है, तारे हैं, नक्षत्र है, ये सब अपने अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में घूम रहे होते हैं, और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ तक जाता है उससे ऊपर अगर कोई वस्तु है तो वो पृथ्वी पे फिर आएगी नहीं। इसलिए शून्य आकाश में कोई भी चीज़ हो तो वो कहीं भी नहीं जाएगी, नीचे भी नहीं जाएगी, ऊपर वो आकाश में लटकेगी, है। तो ये बड़ा रहस्य न्यूटन ने जान लिया, इतना बड़ा रहस्य। इसे हमने बहुत सारे चीज़ आविष्कार भी कर लिया, और अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत सारे यंत्रों का भी आविष्कार कर लिया, और अंतरिक्ष में जाने के लिए उसका नक्शा भी हमने बना लिया। वहाँ पर जाएंगे तो ग्रेविटी का नियम नहीं होगा, तो आकाश में आप लटक जाएंगे। इसलिए आप पृथ्वी से कुछ तैयारियां करके जाओ। वहाँ पर जाना है, वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होगा तो ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा, विशेष किस्म का सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। तो ये सब चीज़ें पता लगाई गई। तो हर एक ग्रह के अपने अपने एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सूरज का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फील्ड होगा, तो उसका प्रभाव पृथ्वी तक पड़ता है। इसलिए पृथ्वी भी सूरज के परिक्रमा करती है, उसी के आसपास। मगर आकाश में कहीं पर ऐसा अंतरिक्ष हो जहाँ किसी ग्रह का भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहाँ पर चीज़ें लटक जाएगी आकाश में। ऐसे ये पृथ्वी भी लटकी है इस आकाश में। आप देखें ना, ये पृथ्वी आकाश में क्यों लटकी है, क्यों इधर उधर नहीं जाती, अपने ही कक्ष में घूमती है, और सूरज का परिक्रमा करती है तो भी अपने घेरे में ही करती है, उस घेरे से इधर उधर जाती नहीं। तो उसका कारण क्या है? उस कारण यही है कि इस स्पेस में किसी और दूसरे ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं, तो इसलिए पृथ्वी लटक गई आकाश में, है ना। ऐसे ही बहुत सारे आकाश में ग्रह, तारे, नक्षत्र हैं, वो अपने अपने जगह पर स्थिर हैं। तो सारा का सारा ब्रह्मांड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू वो चल रहे हैं। तो ये बड़ा रहस्य पता लगा लिया न्यूटन ने। और किस बात से? छोटी सी बात से। एप्पल का पेड़ थे, वहाँ से एप्पल नीचे गिरा, उसको लगा कि क्यों नीचे गिरा। तो आप हम सब देखते हैं एप्पल को नीचे गिरते, आम को नीचे गिरते, किसी पत्थर को भी हम ऊपर फेंक दे तो नीचे गिरते, हम सब देखते हैं। मगर हमको ये बात पता नहीं लगती, ये रहस्य, इसके पीछे का रहस्य पर हमारा प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि हम पहले ही ज्ञानी हुए बैठे, हम इवैल्यूएशन करके उसको देखते हैं। तो इसलिए हम अंधे हो जाते हैं चीज़ों के प्रति। जो अपने को मानेगा कि पहले से ही मुझे पता है, वो आगे कैसे आविष्कार कर पाएगा, है ना। इसलिए जो आइंस्टाइन जैसे, न्यूटन जैसे जो वैज्ञानिक होंगे, वो ऐसे ही लोग हैं जो ऑब्जर्व करते हैं बिना इवैल्यूएशन के, है ना। इसलिए साइंस में भी अंधविश्वास होते हैं। जो नए लोग आएंगे साइंस में वो विद्रोही होते होंगे। न्यूटन विद्रोही था, क्योंकि वो उस किस्म का थ्योरी अभी तक किसी ने बताया नहीं था। और साइंस भी ये कहेगा कि जो किताबों में अभी तक लिखा है उसी पर विश्वास करो और उसी के द्वारा आप आविष्कार करो। नए चीज़ के लिए विज्ञान भी बोलेगा नहीं, है। इसलिए जैसे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन जब क्लास में पढ़ता था
वो बहुत मंद बुद्धि था, उसको टीचर क्लास से भी निकाल देते थे, उसको मैथ का हिसाब भी नहीं आता और बहुत कमज़ोर था और उसका मन पढ़ाई में लगता भी नहीं था। वो क्लास में पढ़ाई होते वक्त तो बाहर डुलता था। वो ये कहता था कि ज्ञान का आर्जन केवल क्लास के भीतर ही नहीं होता, ज्ञान का आर्जन कहीं से भी हो सकता है। इससे ज़्यादा तो जंगल में जाओ, पेड़ के आगे बैठ जाओ, चीज़ों को निरीक्षण करो बिना इवैल्यूएशन के, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह पर वो इस तरह की चीज़ों पर विश्वास करता था। इसीलिए आइंस्टाइन ने ये बात पता लगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात, जो बात साइंस ने अभी तक पता नहीं लगाई थी। अगर न्यूटन भी साइंस की ट्रेडिशनल परंपराओं के आगे चलता था तो वो नई बात खोज नहीं कर सकता था। इसलिए साइंस भी विथ इवैल्यूएशन देखती है तो वो भी झूठ हो जाती है। इसलिए जहाँ भी कोई भी चीज़ आविष्कार हुआ हो वहाँ पर विदाउट ऑब्जर्वेशन से ही वो होता है, क्योंकि विदाउट ऑब्जर्वेशन से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं वो जैसा है। अगर उसके बीच में इवैल्यूएशन कर दिया हमने तो हम तुरंत ही उसको विकृत कर देंगे और वो हमारा हाथ में वही आएगा जो हम खुद ही मानते। तो हम सभी लोग इसी तरह जीते हैं, हमको सभी चीज़ पता है। हम हिंदू धर्म मानते हैं तो हम तुरंत ही कहेंगे जो हिंदू है वो बड़ा होता है, मुस्लिम है वो ठीक नहीं है। हम कम्युनिस्ट पार्टी को मानते हैं, तुरंत ही कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी का है उसको तुरंत ही कहेंगे कि वो गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी का हो और आदमी गलत हो तो भी हम उसको ठीक कहेंगे, और कांग्रेस पार्टी का हो गलत भी हो तो भी हम उसको ठीक कहेंगे। हमारे देखने की ये दृष्टि है, यही है विद इवैल्यूएशन। हम देखते हैं, पहले ही हमने मान के रखे हैं ना कि ये आदमी ठीक है ये गलत है, हमको सब पता है। पता हमको कुछ भी नहीं है, सब शब्दों का खेल है। हमने शब्द पकड़ लिया और वो भी हमारे परंपराओं में जो शब्द हैं उसी को पकड़ लिया। वो भी सारे संसार में जो शब्द है वो सभी को हमने पकड़ा नहीं। हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में जो मानते हैं जिस चीज़ को वो ठीक बेठीक कहते हैं, उस शब्द को हमने अपने भीतर रखा है और उसी दृष्टि से हम देखेंगे और इसलिए हम कह देंगे तुरंत कि ये है, ये है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर आप मुस्लिम परिवार के हो तो किसी ने अपने काकी और चाची के बेटे के साथ शादी कर ली, तुरंत ही आप कहेंगे कि ये ठीक कर लिया। और हिंदू परिवार के हो तुरंत ही आप कहेंगे पाप कर लिया। आप चाइना के हो और आपने सांप देख लिया, तुरंत ही कहेंगे इसका मांस खाना चाहिए। आप भारत के हो, सांप देख लिया तो आप तुरंत ही कहेंगे कि ये इससे दूर भागना है। तो ये कंडीशन होते हैं हम, हमारा मन कंडीशनिंग है। वो पहले ही हमारे संस्कार, हमारे सोसाइटी, हमारे विश्वास, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे गुरु, हमारे शिष्य दीक्षा, इन चीज़ों से हमारा मन विकृत हो गया और बहुत सारी चीज़ भरी पड़ी है। इसी चीज़ भरी पड़ी है जहाँ कंट्राडिक्शनल भी है, विरोधाभासी है। उसी सोसाइटी में एक ही बात को गलत भी कहेंगे, उसी बात को सही भी कहेंगे। आप मुश्किल में पड़ जाओगे सही क्या है गलत क्या। तो सोसाइटी ने हमको एक चश्मा दे दिया है, गड्ढा मड्ढा वाला चश्मा, जो चीज़ों को कभी कुछ दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है, और हम जो दिख रहा है उसी को कहेंगे यही है, हम बहुत ज्ञानी है। अगर हम ऐसे ज्ञानी है तो फिर न्यूटन मूर्ख है। तो न्यूटन ने जो कहा फिर उसको मूर्ख कहना होगा, क्योंकि हम सबको पता है भाई तू क्यों इतना भी तेरे पास दिमाग नहीं है कि स्याऊ एप्पल पेड़ के नीचे ही गिरेगा, इतना भी नहीं जानता है, कैसी बात करता है, उसको लोग पागल कह देंगे। इसलिए जो भी आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे ना उसको हम पागल कह देंगे, क्योंकि वो कुछ भिन्न हो जाएगा। विदाउट इवैल्यूएशन का अर्थ ये है आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचो। हमारा जो बक्सा है मन का, उस बक्सा में बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ भरी पड़ी हुई है और उसी को हम देखते हैं, उसी के भीतर रहकर हम देख रहे हैं। जैसे किसी के आँख में कोई छोटा सा तिनका पड़ गया और वो जो देखेगा वो एक चीज़ को दो देखेगा, नहीं, ऐसे ही हो गए हम। तो इसी बक्स के भीतर से हम देखेंगे तो हम जो चीज़ है उसको जैसी है वैसी नहीं देखेंगे, हम जैसा देखना चाहेंगे वैसी देखेंगे। तो चीज़ जैसी है वैसी देखने के लिए क्या करना होगा? तो अपनी मान्यताओं को छोड़ना होगा, विश्वासों को तोड़ना होगा,
उनको एक तरफ रख के सीधे ही उसको देखना होगा। आप किसी आदमी को देखते हो तो अगर आप बॉक्स के भीतर से देखते हो, इवैल्यूएशन के भीतर से, विथ इवैल्यूएशन के आप देखते हो, तो उस आदमी को आप क्या क्या कहोगे? औरत है कि आदमी है, पहले आप ये डिक्लेयर करेंगे। तो औरत है तो आप उसको कहेंगे अच्छी है, और आदमी है तो कहेंगे ये ठीक नहीं है। पहला आपका निर्णय ये होगा। मगर कोई औरत होने से ही ठीक नहीं हो जाती, सत्य तो ये है नहीं। मगर आप औरत के साथ आकर्षित हो जाते हैं, आपके भीतर वासना है, तो वो वासना आपको दिखाती है कि वो औरत अच्छी। इसलिए लोग जब औरत आती है तब उससे अच्छे हंस हंस के बात करते हैं। आदमी आते हैं तो उससे वो बात करेंगे नहीं। तो ये उसकी वासना उसको दिखा रही है उसको अच्छी, रियलिटी में वो अच्छी नहीं है। आदमी अच्छा हो सकता है, उसका वो प्रसन्न हो सकता है, उसके मन में निर्विचार की भाव हो सकते हैं, उसके मन में करुणा के भाव हो सकते हैं, वो हमको दिखा नहीं पड़ता। एक पाखंड मूर्ख स्त्री भी हमको अच्छी दिखाई देती है। यहाँ अंधे हो गए ना, वासना ने हमको अंधा कर लिया, तो उसी अंधी दृष्टि से हम देखेंगे, हम कहेंगे कि बहुत अच्छी। फिर उसके बाद कहेंगे कि वो उसका कलर क्या है, गोरी है कि काली है। अगर आप भारत पे हो तो आपकी गोरी पसंद आएगी, आप अमेरिका के हो तो आपको काली पसंद आ सकती है, अफ्रीका के हो तो काली पसंद आएगी। काला और गोरा होना अच्छा और गोरा होने से रिलेटेड नहीं है, ये भी आपकी मान्यता ही है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि अगली है, ये छोटी है, हाइट कितना है। फिर कहेंगे किस जात की है, किस धर्म की है। अगर मुस्लिम है तो आप और तरह से देखेंगे उसको, हिंदू है तो और तरह के देखेंगे, युवा है तो एक तरफ से, जवान है तो एक तरफ देखेंगे, बच्चे हैं एक तरफ से देखेंगे। तो हमारी जो दृष्टि है ना, वो ये विथ इवैल्यूएशन से पहले ही हमने उसके बारे में कैसे देखना है पहले ही हमने तय करके रखा है। इसलिए हम नई चीज़ कभी देख नहीं पाएंगे, शुद्ध चीज़ों को हम कभी देख नहीं पाएंगे, उसमें हमारी धारणाओं को ही थोपर के हम देखेंगे। ऐसे जब आप अपने मन को देखेंगे, अपने शरीर को देखेंगे, तो यही व्याख्या करके देखेंगे, तो फिर आपको शरीर ही शरीर अनुभव में आएगा। जब आप अपने शरीर को देखोगे, महसूस करोगे, तुरंत ही कह दोगे ये शरीर है, फिर कहोगे ये मेरा है। ये सब आपकी व्याख्या है, न तो ये शरीर है न ये आपका है। अगर आप शुद्ध दृष्टि से देखोगे, ध्यान में रहकर आप इसको देखोगे, तो आपको पता नहीं होगा कि शरीर भी है, और आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपका भी है। मगर व्याख्या आपको बना देगा। आप कहेंगे कि तुरंत ही ये मेरा शरीर है, और पीड़ा है तो कहेंगे तुरंत कि ये पीड़ा है, पहले ही आपको पता है। आपको कैसे पता हुआ कि ये पीड़ा है, इसको पीड़ा कहते हैं, ये आपने कैसे जाना है? मगर हमने सब जान के रखा है, हमने जान के रखा है ये पीड़ा है, ये दुख है, ये दर्द है, ये तनाव है। लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों ने मेरे साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया जो आप कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो फिर वो लोग आपका दुश्मन हो जाएगा। अगर वो लोग आपके साथ वो व्यवहार कर देंगे जो आप चाहते हैं, तो आपका वो मित्र हो जाएगा। और हमारा मित्र और शत्रु वो सब व्याख्या है, विद इवैल्यूएशन के है। मगर यहाँ पर सत्य कुछ और हो सकता है। आप जिसको मित्र कह सकते हैं, हो सकते हैं आपका वो दुश्मन हो, और जिसको आप दुश्मन कह सकते हैं वो हो सकता है वो आपका मित्र हो। क्योंकि बहुत बार हमको ठीक रास्ते में ले जाने के लिए हमारा कमेंट करने वाले लोग जो होते हैं बहुत सहयोगी होते हैं। तो इस कारण आप जिसको दुश्मन कहते हो वो आपका मित्र है, और जिसको हम मित्र कहते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो हमको जैसे है उसी तरह के बनाए रखने के लिए सहयोग करते हैं। वो हमको लगते हैं, वो हमको बोलते हैं कि ठीक है तो अच्छा है ना। तो जो हमको ठीक है अच्छा है कह देगा, हमको खुश लग जाएगा, मगर उससे हमारा विकास तो नहीं होगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जिसको हम मित्र कहते हैं वो दुश्मन हो सकता है, जिसको दुश्मन कहते हैं वो मित्र हो सकता है। रियलिटी का और कुछ है, हमारी मान्यताएं कुछ और है। क्योंकि हमारी मान्यताएं ईगो सेंट्रिक है, ईगो के आधार पर हमारी मान्यता बैठी हुई है ना। मगर जो सत्य है वो ईगो से उसका कोई भी संबंध नहीं, वो नॉन पर्सनल है। सत्य इम्पर्सनल है, सत्य इम्पर्सनल है। हम उसको कोई चीज़ थोपर के देख नहीं सकते। जैसे आपने हिमालय का सौंदर्य देखा,
सूरज उग रहा है सुबह, आपने उसका सौंदर्य देखा, तो अगर आप वहाँ पर उसको पर्सनल बना दोगे, उस बात को ये कह दोगे कि ये मुझे मेरा है ना, मुझे ही देखना चाहिए, किसी और को देखना नहीं चाहिए, इस तरह आप व्याख्या करोगे तो वो सूरज का उगना आपको प्रसन्न नहीं, दिक्कत में डाल देगा। हमारे समाज की मान्यता ऐसी है ना, हम जहाँ भी सौंदर्य देखते हैं कहते हैं वो मेरी है। कोई अच्छी लड़की है कहेंगे ये मेरी है, दूसरे के साथ इसको देखना नहीं चाहिए। तो हमारी व्याख्या बनेगी, ये व्याख्या कौन बनाएगा? हमारे भीतर की वासना बनाएगा, और इस कारण से उसका सौंदर्य हमको फिर पीड़ा देने लगेगा, क्योंकि उसका सौंदर्य तो और भी देखेगा। जैसे सूरज के उगने को जो दृश्य है, जो सौंदर्य आपने कहा कि मेरा है, ऐसे आपने किसी लड़की को कहा कि मेरी है, हम इस तरह कहते हैं। तो इसलिए हम चीज़ों को जैसा है वैसा जान नहीं पाते, ऐसा नहीं जानने पाएगा, हम अज्ञान में पड़ जाते हैं और अंधकार में पड़ जाते हैं, और हमको जीवन पीड़ा सा, दुख सा, व्यर्थ सा, रिक्तता सा अनुभव में आता है। तो इसका यही कारण है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं जो सही प्रज्ञा है, हमारे भीतर की जो शुद्ध प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा है किसी चीज़ को ऐसे देखना जैसे वो है, उसको डायरेक्ट देखना, बीच में धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों, धर्मग्रंथों, गुरु, ये कोई भी चीज़ को आप बीच में मत लाओ, सीधे ही आप देखो। जब आप सीधे देखोगे तो आपको वो जैसी है वास्तविक वो दिखाई देगी, आपको झूठ हाथ में नहीं आएगा। मगर विश्वासों से देखोगे तो झूठ हाथ में आएगा। आपने मंदिर देख लिया, एक बहुत सुंदर मंदिर है, मगर आप है मुसलमान, तो आपको मंदिर में फिर सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ेगा, है। सुंदर मंदिर भी आपको सुंदर दिखाई नहीं देगा, कुरूप दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप तो हो मुसलमान, आपको तो ये सिखाया गया है कि मंदिर गलत है, हिंदू गलत है, तो आप उसको जब देखोगे तो उसको आप गलत बोल लोगे। तो सौंदर्य को भी आपने देख क्यों नहीं पाया? क्योंकि आपने बीच में अपनी मान्यताओं के लाया और उसके आधार पर आपने देखा। तो क्या हम जीवन को बिना किसी विचार, बिना किसी मान्यता, बिना किसी धारणा, जैसा है वैसे ही देख पाते हैं, देख सकते हैं? नहीं, देखने की व्यवस्था ही है, यही एक व्यवस्था है। न्यूटन जैसे पेड़ को देख रहा है, एप्पल के पेड़ को, इसी तरह हम हर चीज़ को देख सकते हैं। न्यूटन ने तो एक जगह पर उसको देखा होगा, मगर बाद में न्यूटन को ये भी अनुभव में आया होगा कि चीज़ों को हम कैसे देखते हैं और कैसे देखना चाहिए, ये उसको पता हुआ होगा। इसलिए उसने चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, नॉन इवैल्यूएशन, विदाउट इवैल्यूएशन के। इसलिए जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं। जो लोग सुंदर दिखाई देते हैं ना, जिसके शरीर में सौंदर्य झलकता है, वो वही लोग होते हैं जो बिना जजमेंट के चीज़ों को देखते हैं। बिना जजमेंट के चीज़ों को देखने वाला जो होता है, उसकी आँख निश्चल हो जाती है ना। जो जजमेंट के थ्रू जो देखता है ना, उसकी आँख आपको देखो वो बहुत कुरूप होगी। तो आप देखें ना, पॉलिटिशियन की आँख देखें आप कैसी कैसी होती हैं, है ना। जो पॉलिटिशियन होता है ना, जो इधर से उसका पैर नीचे गिराया, उधर से उसको आगे, वो गोटी खेलने वाले लोग हैं, वो चालू लोग होते हैं। तो एक दूसरे को वो स्वार्थ की नज़र से देखेंगे, तो उनकी आँख उसी किस्म की हो जाती है। तो उन आँख में आप उनकी झांको, है ना। और जो साइंटिस्ट होते हैं, कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, ये लोग वही होते हैं जो जीवन के सौंदर्य का अनुभव कर पाते हैं, इसलिए उनकी आँख में भी वो सौंदर्य दिखाई देता है। अच्छा, जीवन में इतना सौंदर्य है, हम देख नहीं पाते। एक फूल फूल रहा है, कितना सुंदर होता है। एक हिमालय का सुंदरता कितना मनमोहक होता है। तो ये सब चीज़ हम क्यों नहीं देख पाते? कोई लोग ही क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? कोई लोग ही क्यों सुंदर उगा हुआ सूरज को देख के बांसुरी बजाता है, गीत लिखता है, काव्य लिखता है, कविता लिखता है? कोई लोग ही क्यों उस सौंदर्य को देख पाते हैं और लोग क्यों नहीं देख पाते?
जो सामान्य लोग हैं वो क्यों प्रफुल्लित नहीं हो जाते हैं सुबह के जो उगा हुआ सूरज है उसको देख के? इस बात को याद है। सौंदर्य तो बरस रहा है ना चारों तरफ, फूल में भी सौंदर्य है, आकाश में जो नीला आकाश है उसका अपना एक सौंदर्य है, पेड़ का अपना एक सौंदर्य है, हरियाली का सौंदर्य है, पंछी का अपना एक सौंदर्य है, आकाश में उड़ रहे हैं। तो जैसे ये जीवन ऐसा है जैसे चारों तरफ सौंदर्य बरस रहा है, मगर हमारी आंख ऐसी है इनमें से कहीं भी सौंदर्य दिखती नहीं है। वो सबको पता है उस आंख को, ये आकाश है बोलेगा, ये पेड़ है बोलेगा, ये पंछी है बोलेगा, ये सूरज है बोलेगा, वहाँ पर सुंदरता को देखेगा नहीं, क्योंकि आँख में पहले से ही उसने जान के रखा है बहुत सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं वो सब पता है, तो उसी आँख से वो देख रहा है, तो उसको कुछ भी पता नहीं होगा। इसलिए मित्रों, आप अगर जानना चाहते हो जीवन का सौंदर्य क्या है, जीवन क्या है, हमने अभी तक जाना ही नहीं जीवन क्या है, डायरेक्ट उसको जाना नहीं। हमने बीच में अपनी मान्यताओं, धारणाओं, संस्कारों, गुरुओं, प्रवचनों के द्वारा उसको देखा है। हमने अपने शरीर को भी कभी जाना नहीं। हम जिसको शरीर कहते हैं ना, ये शरीर को भी व्याख्या के द्वारा ही हमने अनुभव किया। अपने मैं को, जिसको हम मैं कहते हैं ना, ये सब मान्यताओं के द्वारा ही हम इसको अनुभव करते हैं। शुद्ध मैं क्या है इसको हम कभी जाने नहीं। तो ऋषि वही हैं, गुरु वही हैं, कृष्णमूर्ति वही लोग हैं जो अपने मैं को बिना धारणा शुद्ध देख लेते हैं। जैसे कोई आकाश में उगे हुए सूरज का सौंदर्य को देख पाते हैं, ऐसे ही किसी ने अपना मैं को भी देख लिया। और वो मैं को देखने के लिए भी बड़ी बात नहीं है, वो है ही, हमारा मैं भी है ही, हमारा शरीर भी है ही, मगर हम बीच में धारणाओं को डाल के उसको देखेंगे तो उसका सौंदर्य देख नहीं पाएंगे। आप तुरंत ही कहेंगे कि मैं यानी हिंदू, छोटा मोटा, गरीब, धनी, और अपने बारे में क्या क्या बताता, मैं डॉक्टर, मैं गरीब, मैं भिखारी, मैं नर्स, मैं पायलट, मैं इंजीनियर। तो अपने को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह हम अपने को मैं को जानते हैं, तो वो सब मान्यताओं, धारणाओं से हम उसको जानते हैं। जो शुद्ध मैं का होना होता है, अस्तित्व का, वो कैसा है, तो उस मैं को हमने कभी जाना नहीं। तो उसको जानना हो तो जो हम कहते आते हैं ना अपने को, मैं ये हूँ वो हूँ, वो सबको हटाना और शुद्ध आँख से उसको अनुभव करना होगा। तो ये आपको सत्य जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा। सत्य जानना चाहते हो नंगा, तो फिर उसके कपड़े जो आप लगाते हो ना उसको आप निकालना होगा। ये ऐसी बात है जैसे घूंघट में कोई स्त्री छिपी हुई है, आप सुहाग रात में उसका घूंघट निकाल देते हो, तो घूंघट में छिपी हुई है तो आप देख नहीं पाओ, उसको निकालना होगा। ऐसे ये घूंघट क्या है, हमारे मान्यताओं, धारणाओं, ज्ञान, हमने ये जाना है वो सभी कुछ, इस सब को घूंघट को आप निकाल दो तो भीतर तो मैं है ही, अस्तित्व तो है ही। तो उस अस्तित्व होने का आनंद क्या है, उसका सौंदर्य क्या है, उसका संगीत क्या है, ये सब चीज़ आपको अनुभव में आएगी। आप परम आनंदित हो जाओगे। आपको लगेगा क्या ऐसा भी जीवन हो सकता है, क्या जीवन ऐसा था, और मैं कैसा मूर्ख था जिसने मान्यताओं, धारणाओं, संस्कारों के चश्मा के द्वारा इसको देखा और विद्रूप हो गया, और इतना बड़ा सौंदर्य को मैंने नाकुच की तरह अनुभव किया। मित्रों, अगर आप बिना धारणा के चीज़ों को देखने की क्षमता अपने भीतर विकसित करना चाहते हो, विदाउट इवैल्यूएशन की इंटेलिजेंस पैदा करना चाहते हो, तो जो आप पहले बांध के बैठे हो विचार, मान्यता, शास्त्र, सिद्धांत इत्यादि, उनको आप छोड़ना होगा। तो आप छोड़ोगे कैसे? ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम इसके साथ बहुत जोर से पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो शरीर भाव को भी हम छोड़ नहीं सकते, बहुत जोर से हम पकड़ के इसको बैठे हैं। तो इन चीज़ों से कैसे छोड़ना है, इससे अटैचमेंट कैसे बढ़ाना है, दूरी कैसे बढ़ानी है, इसके लिए कुछ आपको प्रयास करना, अभ्यास करना आवश्यक होगा। यही अध्यात्म है, ध्यान साधना है। तो आप ध्यान साधना और प्रवचन इत्यादि के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हो और मेरे साथ जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है उसको आप प्राप्त करना चाहते हो, तो मुझे बात कर सकते हो। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।